बहुत अच्छे थे। घड़ी सिर्फ एक के पास थी और समय सभी के पास था। अब घड़ी सभी के पास है लेकिन समय किसी के पास नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़ चैनल। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विजय शाह को तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सिरोंज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच MRM ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ दिए गए अपमानजनक और आपत्तिजनक बयान की कड़ी निंदा की है। उनकी टिप्पणी को भारतीय सेना, राष्ट्रीय एकता और सशस्त्र बलों में सेवा देने वाली महिलाओं के सम्मान का घोर अपमान बताया गया है। मंच के गौ सेवा प्रकोष्ठ के नगर संयोजक वाजिद कुरैशी तहसील, संयोजक इरफान कुरैशी उर्फ बाबू ठेकेदार, युवा मदरसा प्रकोष्ठ संयोजक शब्बू गौरी ने इस टिप्पणी को जानबूझकर और सुनियोजित रूप से सेना के साहस और विश्वसनीयता को कमतर दिखाने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा, ऐसे समय में जब पूरा देश बाहरी खतरों के खिलाफ एकजुट है और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के माध्यम से हमारे सैनिकों के साहस को सलाम कर रहा है, यह शर्मनाक बयान न केवल अस्वीकार्य है बल्कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। इस घटना के संदर्भ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग है कि विजय शाह को तुरंत मंत्री पद से हटाया जाए, उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए, कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय सेना से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए। मंच ने स्पष्ट किया कि देश की सेवा में समर्पित महिला अधिकारी के चरित्र पर हमला केवल उनके लिए नहीं बल्कि सेवा, बलिदान और राष्ट्र गौरव की भावना के लिए अपमानजनक है। यह बयान उस मानसिकता को दर्शाता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों और सैन्य मनोबल दोनों के लिए खतरनाक है। भारतीय सैनिक, चाहे वे किसी भी लिंग, धर्म या पृष्ठभूमि से हों, हमारे राष्ट्र का गौरव है। उन्हें बदनाम करने का कोई भी प्रयास भारत पर सीधा हमला है। देश की जनता ऐसे किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति के इस तरह के व्यवहार को कभी स्वीकार नहीं करेगी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कर्नल सोफिया कुरैशी और देश की संप्रभुता की रक्षा करने वाले हर सैनिक के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। MRM भारतीय सेना के प्रति अपने गहरे सम्मान और प्रतिबद्धता को पुनः दोहराता है और मांग करता है कि उनकी गरिमा का अपमान करने वालों को कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाए। सहयोगी आशु खान के साथ सईद खान की रिपोर्ट। झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाला है। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते।
ये कांग्रेस के लोग ये कभी आए तुम्हारे गांव में तो पूछना केस 400 कहीं हुए। देश प्रदेश की निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।